का स्वागत करता हूँ अपने एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो स्ट्रेटजी जिसे अपना के आप कैसे अगले 35 दिन में एनसीईआरटी को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो अब आपको रोज़ कम से कम 1 यूनिट रिवाइज़ करना है एनसीईआरटी की, और वो कैसे करना है तो वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि आपको अब 1 यूनिट आप सोचो कि पूरी एक-एक लाइन पढ़ के एक-एक इन, ऑफ सब कुछ कॉमा फुल स्टॉप देख के अगर आप पढ़ना चाहोगे तो अब एनसीईआरटी कवर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 1 महीने में 38 चैप्टर 4 बार रिवाइज़ करना मतलब 100 चैप्टर पढ़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी हम लोगों को पढ़ना है। तो आप उसके लिए आप इफेक्टिवली रिवाइज़ करने का तरीका है कि आप जो शॉर्ट स्पेस है बगल में उसका अच्छे से इस्तेमाल करें। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स है, जो तो मैंने उसका जो साइंटिस्ट है जूलियस वान सेक्स, और उसके अलावा जो उसके एग्जाम्पल हैं टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर और लेट, उसे लिख लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको और भी दिखाते हैं। आप साइड का स्पेस है उसका जितने अच्छे से इस्तेमाल करोगे उतना इफेक्टिवली आप स्कोर कर पाओगे। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे आपको पहली बात तो जो आपने हाईलाइट कर रखा है वो सारा कुछ तो पढ़ना नेसेसरी है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा जो आपका शॉर्ट स्पेस है बगल में, अब जैसे कि इस पूरे पैराग्राफ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मेन क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने बगल में लिख रखा है। देखो आपको और आगे दिखाते हैं। जैसे कि ये वाला पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ मैंने काट दिया है क्योंकि इस पैराग्राफ से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन बगल में लिख रखे हैं स्पेस में। अब मेरे लिए आसान कैसे हो जाएगा कि मैं जब इसको रिवाइज़ करूँगा तो मुझे ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, जब इस पैराग्राफ पे आऊँगा तो मैं सीधे ये जो बगल में शॉर्ट स्पेस में अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं वो पढ़ूँगा और मेरा पैराग्राफ तैयार। तो आपको यही सब करना है आपको, लेकिन इसके साथ साथ याद रखना है कि आपको जो आपने हाईलाइट करना है, क्योंकि हाईलाइट चीज़ें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने हाईलाइट वही चीज़ें कर रखी होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा आप शॉर्ट नोट्स का जितने अच्छे से इस्तेमाल करोगे जो शॉर्ट स्पेस है, और याद रखिए शॉर्ट स्पेस में कोई भी एनसीईआरटी की बाहर की चीज़ मत लिखिए। जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चीज़ें वो शॉर्ट में हाईलाइट, वो शॉर्ट स्पेस है उसमें लिख लीजिए आप। मैं तो यही करता हूँ कि अपने शॉर्ट स्पेस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस पेज की वो अपने शॉर्ट स्पेस में लिख लेता हूँ। जैसे कि डीनाइट्रिफिकेशन का क्वेश्चन है, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, ये कम से कम हर बार मतलब हर दूसरे साल ये क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने यहाँ बगल में लिख रखा है। ये क्वेश्चन हमेशा आ जाता है सोमनाथ नाइट्रोकोकस का, ये लिख रखा है। तो आप ऐसे करिए तो आप इफेक्टिवली एनसीईआरटी रिवाइज़ कर पाएंगे, और एनसीईआरटी जितने इफेक्टिवली स्कोर कर पाएंगे एनसीईआरटी में, वो सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि आप हाईलाइटेड चीज़ें पढ़िए और बगल के शॉर्ट स्पेस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए। थैंक यू।